इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऊंचा किया जाना नहीं चाहता। दोस्तों और परिचितों के बीच संबंधों में भी, या दूसरों के साथ बात करते या काम करते समय किसी को भी नीचा दिखना पसंद नहीं है। लोग ऊंचा किया जाना पसंद करते हैं। इस कारण से कभी-कभी लोगों के साथ संबंध चुनौतीपूर्ण और तनावपूर्ण होते हैं। सुसमाचार का कार्य करने में यह सबसे कठिन हिस्सा है। एक दूसरे के सामने झुकना और उनका ध्यान रखना अच्छा है, लेकिन जब लोग यह कहते हुए जोर देते हैं यह सही है या नहीं यह सही है, संघर्ष हो सकता है और भावनाओं को अनजाने में चोट पहुंचाई जा सकती है। परमेश्वर कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ा है। प्रेम खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। वह हृदय जो अपनी पीड़ा के बजाय दूसरों के दर्द के बारे में सोचता है, वह परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर के हृदय के सदृश बनना कठिन है, लेकिन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए आपको प्रेम के द्वारा परिवर्तित होना चाहिए। इसीलिए आइए हम प्रेम बने। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आपको यह स्वीकार करने के लिए एक नम्र हृदय की आवश्यकता है कि दूसरे जो कहते हैं वह सही है। यदि आप नम्र नहीं हैं, तो आप अंत तक अपने मार्ग पर जोर देंगे, जिसे हठ के रूप में देखा जा सकता है। जब आप अपने भाइयों और बहनों के साथ नम्रता से पेश आते हैं, तो अंत में आपको इन शब्दों के अनुसार ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर आपको नियत समय में ऊपर उठाएंगे। चूंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप महान बने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सफल हो, उन्होंने आपको नम्रता के बारे में कई शिक्षाएं दी। सियोन के सदस्य आपके आत्मिक भाई और बहन हैं। यह एक वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध नहीं है, बल्कि बड़े और छोटे भाई बहनों यानी परिवार के बीच का रिश्ता है। यदि ऐसा कुछ है जो वे नहीं जानते हैं, तो आप उन्हें सिखाते हैं। यदि कुछ स्वादिष्ट है, तो आप उसे उनके साथ साझा करें, और आप परवाह करते हैं कि वे ठंडी या गर्मी महसूस कर रहे हैं। परिवार यही करता है। सियोन एक गर्म और आरामदायक जगह होनी चाहिए, जहां परिवार का प्रेम हमेशा महसूस किया जाता है। आपके भाई और बहनें अत्यंत बहुमूल्य आत्माएं हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने जीवन का बलिदान देकर बचाया है। सबसे बढ़कर उन सदस्यों का खुशी खुशी स्वागत करना और गर्मजोशी से व्यवहार करना, जिन्हें पिता बहुत गहराई से संजोते हैं, उन्हें प्रसन्न करता है। उन्होंने स्वर्ग में महिमा का आनंद लिया होता, लेकिन वे इस पृथ्वी पर आए और अब एक कठिन जीवन जी रहे हैं। जब आप काम से थके हुए चर्च में आते हैं और एक प्रेम करने वाला सदस्य जो परमेश्वर से मिलता जुलता है खुशी खुशी आपका स्वागत करता है, तो यह आपकी आत्मा को जगाता है और आपको ऊर्जा देता है। भले ही यह बहुत अधिक न लगे, लेकिन लोगों का सुखद अभिवादन करना उन्हें शक्ति देता है और अभिवादन करने वाले को भी खुशी देता है। उनका विश्वास मजबूत होता है और एक आत्मा को बचाने के लिए एक प्रेमपूर्ण हृदय उत्पन्न होता है। जैसा कि कहा जाता है, आप केवल एक शब्द के साथ 1000 ऋण चुका सकते हैं। एक अभिवादन भी किसी की आत्मा को बचा सकता है। ऐसा करने के लिए आपको खुद को कम करना चाहिए और विनम्र बनना चाहिए। यदि आपके पास यह स्वीकार करने की नम्रता है कि दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर है, तो अभिवादन स्वाभाविक रूप से आएगा और आप झुकेंगे।
आइए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को दीन करके और दूसरों को ऊंचा करके विश्वास का जीवन जिए। सत्य का प्रचार करना प्रेम है, लेकिन नींव प्रेम होना चाहिए जो शारीरिक रूप से भी दूसरों के हृदयों को गर्म करती है। यदि कोई प्रेम के बिना फल लाता है तो भी वह अंततः गिर जाएगा। इसलिए पिता ने कहा, सद्भाव और एकता में रहो। पिता आन सांग होंग द्वारा सिखाई गई संतानों के रूप में कृपया दूसरों को विनम्रता से अभिवादन करें और धीरे और गर्मजोश से बोले। दूसरों को चोट पहुंचाने वाले शब्दों का उपयोग करने के बजाय आइए हम लोगों को सांत्वना दें और प्रोत्साहित करें और लोगों के हृदयों को प्रेरित करने और छूने के लिए दयालु और सद्गुणी शब्द बोले। तब आप प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करेंगे। जैसे सभी पेड़ खिलते हैं और अच्छी तरह से निषेचित होने पर फलते हैं, वैसे ही भाई और बहनें सुंदर और पौष्टिक वचन सुनने से शक्ति प्राप्त करेंगे और फल उत्पन्न करेंगे। कृपया पिता के वचन का पालन करें और उस सुसमाचार को पूरा करें जो उन्हें प्रसन्न करता है। स्वर्ग इतना सुंदर और आनंद से भरपूर है कि इसे शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप प्रेम की संतान बनेंगे जो प्रेम के प्रचुर फल उत्पन्न करेंगे और हमेशा के लिए स्वर्ग के राज्य में निवास करेंगे।